Good morning, guys. Hello. So, today we are going to start with a new chapter 5th, straight line. ठीक है. Straight line. तो स्ट्रेट लाइन देखो, आपने बचपन से पढ़ा है कि लाइन क्या होता है ना. ये अभी जो मैंने किया, दिस इज अ लाइन. ओके. व्हाट इज अ लाइन? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. आपने ये चीज पढ़ी है. ओके. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है. आपने पहले से ये भी पढ़ा है कि लाइन क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है ना, रे क्या होता है, ये सब आपको पता है. ओके. व्हाट इज अ रे, व्हाट इज अ सेगमेंट? ये होता है सेगमेंट. ओके. ये होता है रे. राइट. एंड दिस इज अ लाइन. राइट. दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट. ओके. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या अलग पढ़ने वाले. ओके. अभी आप लोग यूर इन 11th क्लास, तो अभी ये सब चीजें तो हम नहीं पढ़ेंगे कि रे क्या है, सेगमेंट क्या है, कितने सेंटीमीटर्स का सेगमेंट बना हुआ है. ऐसे क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे. सो वी आर गोइंग टू गो बिट एडवांस्ड इन स्ट्रेट लाइन. ओके. सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन स्ट्रेट लाइन? लेट अस सी. So we are going to cover some topics like locus of a point in a coordinate plane. Okay. हम लोग locus के बारे में जानने वाले. In a coordinate plane. Okay. Basically locus. दूसरी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड डिफरेंट फॉर्म्स. इक्वेशंस of line in different form. Okay. The third thing is angle between two lines. ठीक है. Perpendicular lines, parallel lines. ठीक है. ये फाइंड आउट करना हम लोग सीखेंगे. कैसे दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग फाइंड आउट करें इफ यू नो द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स. एंगल बिटवीन टू लाइन्स. ओके. परपेंडिकुलर लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स. मतलब अगर अपने पास इक्वेशन है दो लाइन का, so how can we verify that whether those two lines are perpendicular or parallel? ये भी सीखेंगे. And the fourth point is distance of a point from a line. Okay. And the fifth thing is family of lines. ठीक है. तो ये है अपने कंटेंट्स. तो देखो, हर चैप्टर हम लोग शुरू करने से पहले मैं कंटेंट्स हमेशा देता हूँ आपको. Why do I give this? It is worth knowing it. आप जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, तो आपको कई बार ऐसे लगेगा, जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है आपको लगेगा अरे ये कौन से चैप्टर में से. ठीक है. सो दीज कंटेंट्स विल हेल्प यू आइडेंटिफाई फ्रॉम विच चैप्टर इट इज. ओके. सो मान लो कोई क्वेश्चन है, आपने आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख लिया. ओके. ये कोई क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए अरे ये
मान लो 11th के M1 से है या M2 से है, ठीक है, M2 से है तो फिर कौन से चैप्टर से, ओके फिफ्थ चैप्टर से, ओके फिफ्थ चैप्टर में से कौन से पार्ट में से, सो इट इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ओके। एंड देन यू नीड टू नो कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट में तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इधर ये पूछते हैं, ये पूछते हैं या ये पूछते हैं, तो अभी ये पूछा है। सो दिस शुड ऑल शुड यू नो इन अ मोमेंट इट शुड गो आउट इन योर वे, एक मोमेंट में आपको रियलाइज होना चाहिए, अरे ये यहाँ से ट्रेस हो रहा है ये क्वेश्चन, तो अपना क्वेश्चन ये है, ओके। व्हेन यू गेट दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व द होल क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जब आप ये मैट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का एड्रेस कहाँ पे, ओके। सो ये ऐसे टाइम पास के लिए नहीं है, कोई फिलर नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस, ओके। तो ये ध्यान में रखना, हमें ये सब पढ़ना है और कौन सा पार्ट किस पार्ट में, मीन कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट में से, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, लोकस। तो ये लोकस क्या होता है, लोकस in simple language, okay, let us do an experiment. मान लो कि I am the center of the class, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ योर्स, ठीक है। तो आप सब ऐसे बैठे हो मान लो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी क्लासरूम्स तो लाइव नहीं है, लेकिन आप सब ऐसे बैठे हो, ओके, इन दिस फैशन, ओके, राइट हियर, और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ अपना बोर्ड है, लेकिन मान लो हम लोग रीअरेंज करते हैं पूरा सिनेरियो। व्हाट आई डू इज, अगर मैं यहाँ सेंटर में खड़ा हो जाऊंगा, ओके, एंड इफ आई आस्क्ड यू टू रीअरेंज योरसेल्फ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मी, ओके, ध्यान से सुनना, मैं आपको कहता हूँ टू स्टैंड एट सम प्लेस विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मी, मतलब जितने डिस्टेंस पे ये बंदा खड़ा है ना, ए, मेरे से जितने डिस्टेंस पे ए खड़ा है उतने ही डिस्टेंस पे एक दूसरा बंदा खड़ा होना चाहिए, बी, उतने ही डिस्टेंस पे एक तीसरा बंदा खड़ा होना चाहिए, सी, उतने ही डिस्टेंस पे सारे खड़े होने चाहिए, ओके। तो ऐसे अब लोग अभी सारे ऐसे अगर खड़े हो गए, है ना, ऐसे सारे लोग अगर खड़े हो गए एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मी, तो आप लोग क्या बनाओगे, यू विल ट्रेस आउट अ सर्कल, राइट। सो इट इज same as like your like set of points standing at or located at equal distance from the center, okay, and you trace a circle, ठीक है। सो इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट्स situated or located at an equal distance from the center forms a circle, right। अभी इसी सेम चीज को अगर मैं कहूँ कि बाकी सारे लोग बैठ जाओ, सिर्फ ए जो है ना, ये बंदा ए, ठीक है, तो ये एक बंदे को ही अगर इफ वी मूव एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मी, ठीक है, ये एक बंदा है, सॉरी ये सेंटर है जो कि मैं हूँ, और ये बंदा है ए अपना, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे अगर इसको हम मूव करें, ओके, इफ आई मूव हिम एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मी,
still he will trace what? A circle, right? Still he will trace a circle. मान लो कि एकदम बढ़िया सा परफेक्ट सर्कल है, ओके, या फिर हम लोग सर्कल की सीधा इंपोर्ट करते हैं, ओके। So this is the center, okay, that is me, Sahesh, and this is our A, ठीक है। तो इसको अगर इक्वल डिस्टेंस पे मूव किया जाए, so he will trace a circle, right? So this is also one case कि अगर एक ही पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन एक ही पॉइंट अगर अगर हम लोग मूव करें एट एन इक्वल डिस्टेंस, इट विल स्टिल ट्रेस अ सर्कल, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इस सिचुएशन को रिफ्रेश किए, ओके, सेम सिचुएशन है, सेम रिजल्ट मिल रहा है, वी आर जस्ट रिफ्रेजिंग द सिचुएशन, ओके। So instead of set of points, I'll write that a point will trace a circle if moved such that it is at an equal distance from the center at all times, ठीक है, मतलब किसी भी पोजीशन पे हो, it will be an equal distance from the center, okay, and if it is moved in such manner, then it will trace a circle, मतलब the path of the point, okay, यहाँ पे लिखना पड़ेगा the path of the point, the path of a point, okay, will trace a circle if moved such that it is at an equal distance from the center at all times, ठीक है, are you getting it? So there was a set of points and now there is a singular point which is moving, so the path will trace a circle, okay, this is nothing but a locus। एक पॉइंट को अगर हम कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे दे, जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि इट विल बी इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये अपनी कंडीशन है। तो किसी एक पॉइंट को अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे दे कोई, तो वो जो ट्रेस करता है, ओके, कोई शेप बनाता है, कोई लाइन जो भी बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लोकस, ओके। सो लोकस का डेफिनेशन देखो, locus is, we can write a set of points in a plane which satisfies a certain geometrical condition, or conditions is called a locus, okay। और I can say कि a singular point या फिर a point when moved along certain geometrical condition or in a certain geometrical fashion, ठीक है, ये भी कंडीशन ही है लेकिन मैं लिख रहा हूँ इन अ ज्योमेट्रिकल फैशन, या फिर लिखेंगे along a certain geometrical condition
या फिर यहाँ पे बेस्ट वर्ड होगा constraints, but you have not been accustomed to this word, so we'll just keep it to condition. Along a certain geometrical condition, it is, it traces, actually it traces the path, it traces a path which is called locus. ठीक है, तो मैंने दोनों एग्जांपल्स बता दिए. ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स हो या फिर एक पॉइंट हो जो मूव कर रहा है, वो ट्रेस करेगा एक पाथ, वो होगा लोकस. या फिर सेट ऑफ पॉइंट्स एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट विल आल्सो बी अ लोकस. ओके, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस नाउ. एग्जांपल से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज की मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको. ठीक है, सो लोकस इज रिटन समथिंग एज दिस. ठीक है, ये लोकस है एल पी. ठीक है, एंड पी is a point in the plane is a point in the plane and it satisfies a geometrical condition. ठीक है, ऐसे लोकस को रिप्रेजेंट किया जाता है इन वर्ड्स. ओके, अभी यही देख लो, हमारा सर्कल जो है, अगर सर्कल का लोकस चाहिए तो ये कैसा लिखना पड़ेगा. P is a point in the plane and it is equidistant from center या फिर from some other point. Okay, equidistant from a point, मान लो from a point A. ठीक है, तो A यहाँ पे होगा और P equidistant point होगा which will trace a circle. Okay, so this is how you represent a locus. Okay, so let me write it. Here P represent all points in L. ठीक है, ये जो है this signifies that P represents all या फिर P is a representative of all points in L. ठीक है, L is the locus of point P. ठीक है, L is called as the locus of point P. Okay, और आप ये जानते हो locus is a set of points. ठीक है, या फिर a point tracing a part. ठीक है, तो P represent कर रहा है all points in L and L is the locus of point P. Okay, this is the wording. ऐसे आप बोलोगे और ऐसे लिखोगे. Okay, now the locus can also be described as the root of points which moves while satisfying required condition. Okay, तो जैसे कि मान लो हमारा सोलर सिस्टम है ना, ये सन है और ये कोई प्लैनेट है, तो ये एक पार्ट ट्रेस कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो लोकस, एन एग्जाम्पल ऑफ लोकस. ओके, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन कुछ और होगी, इट विल बी द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. ओके, लेकिन इट इज ऑल्सो लोकस. और कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें
जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, है ना, तो मान लो कि L को अगर मैं लिखूं कि P and P is a point such that PA equals to PB, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई दो पॉइंट्स है A और B। अच्छा, कोई दो पॉइंट्स अगर है, अगर हो, तो इट विल बी ऑलवेज कोलिनियर। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है ना, उनके बीच में हमेशा एक लाइन मार सकते हो, एक लाइन बना सकते हो। और वो बोल क्या रहे कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो पी ऐसा पॉइंट है विच इज अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एज वेल एज फ्रॉम बी। ठीक है, तो पी अगर हम लोग ऐसे ट्रेस करेंगे कौन कौन से केसेस है, यहाँ पे भी हो सकता है पी, यहाँ पे भी, so if we trace the p, it makes a line such that it bisects the line AB into equal parts. Okay, so this is a perpendicular bisector. Okay, getting it? Okay, or if I say this is case 1, example number 1, example number 2 is, if I say D is such that P belongs to D and P is a point such that P is equidistant from OA and OB. Equidistant from OA and OB। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि P ऐसा पॉइंट है विच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB, तो OA एक लाइन होगी, है ना। सो मान लो OA कुछ ऐसे है और OB दूसरा एक रे है। ओके, और P ऐसा पॉइंट है विच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दीज रेज। ओके, अभी O दोनों में कॉमन है इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। ओके, तो P ऐसा पॉइंट है ना कि जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, एक तो खुद O पे होगा, है ना, और अगर वो पॉइंट अगर ट्रेस करते जाओ विच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम OB as well as OA, you will get an angle bisector, okay, which will separate these two lines by an equal angle। Okay, okay, so this is P। So P will trace, यहाँ पे P क्या ट्रेस कर रहा है, यहाँ पे P ट्रेस कर रहा है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे P ट्रेस कर रहा है एक एंगल बाइसेक्टर। ओके, आई होप यू कैन विजुअलाइज इट। अब देखो, अगर P जो है इस केस में जिसमें हमें चाहिए कि पी ए इक्वल टू पी बी, अगर हम लोग ऐसे ट्रेस करते जाए P का पाथ विच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम पी ए पी बी, you will end up getting a line which bisects this the original line AB। यहाँ पे अगर P को हम लोग इस कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए लेके जाए, है ना, so we will trace out a line, you know, such कि अगर ये सेट ऑफ पॉइंट जो है ना P, उसके जो पोजीशंस है, इट विल ट्रेस एन एंगल बाइसेक्टर, ओके, विच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB। मान लो देखो ये पोजीशन है अगर P की, सो इट इज अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम A एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम B, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग ले तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर P है, इट विल बी अगेन
at same distance. किसी भी point पे P जो है it is at same distance. Okay, same goes for this also. किसी भी point ले लो P, so it traces or it accounts same distance. Okay, यहाँ पे हो, okay, it will be like PA is equal to PB always. Okay, कहीं इस लाइन पे कोई भी पोजीशन पे हो, it will be equidistance in the fashion PA equals to PB. Okay, I hope you are getting it. अगर किसी को डाउट हो मुझे व्हाट्सएप करो कि ये लोकस का ये जो बेसिक्स है अभी जो हमने अभी तक पढ़ा है तो किसी को अगर समझा नहीं सो प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड वील ट्राई टू डू इट अगेन. ठीक है, कोई डिफरेंट वे में टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर. ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो एग्जांपल देखो कुछ ऐसा है कि L इज इक्वल टू P और OP उन्होंने दिया है इट इज इक्वल टू, मान लो कोई डिस्टेंस है R. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड, अभी एक स्टेप आगे जाते हैं. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ L, मतलब लोकस का हम इक्वेशन फाइंड आउट करें. अभी एक चीज आपको पता होगी कि कोई भी लोकस होने दो, ठीक है, लोकस कोई भी होने दो, एक लाइन होने दो, एक कर्व होने दो, कोई शेप होने दो, हर एक चीज का इक्वेशन होता है. इक्वेशन इन द सेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई के टर्म्स में. ओके, मान लो एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय वाई, कुछ भी. Okay, there is always an equation which represents the shape, the curve or the line. Okay, 2D हो, 3D हो, XYZ coordinates में हो, XY coordinates में हो, there will always be an equation. क्यों हम लोग equations में करते हैं? हर बार हमें shape से question solve करना easy नहीं होता. Okay, कभी कभी shape से solve करना easy होता है, कभी कभी equation से question solve करना easy होता है. एक ही चीज हम लोग कभी कभी shape से solve करते हैं, कभी कभी analytical method. ओके, सो एनालिटिकल मेथड मतलब इक्वेशन से सॉल्व कर. कभी कभी एनालिटिकल मेथड इजी होती है, कभी कभी ज्योमेट्रिक मेथड इजी होती है. ओके, सो देयर आर टू मेथड्स, एनालिटिकल, ज्योमेट्रिकल. तो कभी एनालिटिकल मेथड से इजी हो जाता है, कभी ज्योमेट्रिक मेथड से इजी हो जाता है. ज्योमेट्रिक मेथड मतलब आप ड्रॉ करो और फाइंड आउट करो. एनालिटिकल मतलब इक्वेशंस लिखो और फाइंड आउट करो. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर taught to juggle in both these methods. तो दोनों मेथड समझने के लिए हमें इंटर कन्वर्जन तो पहले आना चाहिए. ओके, तो इस वजह से इस लोकस का हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो यू आर प्रिपेयरिंग इन दैट प्रोजेक्टाइल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, कि हम लोग क्यों ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बिकॉज यू नो द बोर्ड इज ट्राइंग टू प्रिपेयर यू इन दैट प्रोजेक्टाइल कि एटलीस्ट आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए कि किसी शेप का इक्वेशन बनाओ, किसी इक्वेशन का शेप बनाओ. ओके, बाद में जाके आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो फिलहाल इस लोकस का इक्वेशन बनाते. ओके, तो ध्यान से देखो इक्वेशन क्या दिया उन्होंने, OP इज इक्वल टू R. मतलब P तो अपना मूविंग पॉइंट होता है ना, O तो स्टेशनरी पॉइंट है, P अपना मूविंग पॉइंट है और एक कांस्टेंट डिस्टेंस दिया है R. तो ये R डिस्टेंस पे ही अगर मूव करेगा है ना, तो क्या ट्रेस करेगा, इट इज वेरी ऑब्वियस, सर्कल ट्रेस करेगा, है ना. मतलब क्या है देखो, अगर आपने यहाँ से O पे एक रोप ले लो और O पे रोप बांध दो. ठीक है, तो यहाँ पे अपने रोप को क्या किया, पिवट किया, और दूसरा एंड जो है वो भी फिक्स कर दो रोप का. ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक पेंसिल इंसर्ट कर दो, पेंसिल को बांध दो, एंड नाउ स्ट्रेच द रोप एंड ट्राई टू मूव द पेंसिल. ओके, आप जितना ज्यादा पेंसिल को मूव करोगे, कितना भी मूव करोगे, वो एक सर्कल ही ट्रेस आउट करेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इट सेज कि अगर इक्वल डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट को ऊपर आप मूव करो
okay, you're moving this point, you will always trace a circle because the condition is कि आपको ये distance जो है r ये constant रखना है, ठीक है, तो हमेशा आपको एक सर्कल ही मिलेगा. ओके, सो दैट इज हाउ वी गेट अ सर्कल. भी एक अच्छा सर्कल छाप लेते हैं हम लोग. ठीक है, इसका रेडियस कुछ यहाँ होगा O, और ये पॉइंट ले लेते हैं P, है ना, और ये उसका रेडियस जो है R, और मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लाते हैं. ठीक है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस. ठीक है, ये ओरिजिन है O. ठीक है, तो ये पॉइंट है P. अभी देखो P जो पॉइंट है, सो दिस इज अ मूविंग पॉइंट, तो इसको हम लोग वेरिएबल्स देंगे x y. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द होल फिगर. ओके, यहाँ पे भी इन द डेफिनेशन शुड हैव बीन, ये जो a है इसको ऐसे लिखना चाहिए x y. क्यों? क्योंकि इट इज नॉट फिक्स्ड. अगर फिक्स होता तो कुछ कोऑर्डिनेट दे सकता था मैं, 1 2, है ना, -3 5, ऐसे कुछ a हो सकता था. बट अभी ये कोऑर्डिनेट जो है, ये पॉइंट जो है, इट इज मूविंग अलोंग अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो x and y आर वेरिएबल, सो आई एम राइटिंग इट x and y. ओके, सिमिलरली हियर x and y. तो अभी इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें? व्हाट वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इट इज कांस्टेंट. ये हमें कंडीशन पता है, और आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? मान लो दो पॉइंट्स है x1 y1, है ना, ये ले लेते हैं B पॉइंट एंड E पॉइंट, x2 y2. दोनों पॉइंट्स में B और E में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे करते थे आप? रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना, ऐसे फाइंड आउट करते थे. तो इफ यू अप्लाई द सेम फॉर्मूला इन दिस फिगर, ठीक है, तो देखो दो पॉइंट, लेट मी इरेज दिस ऑफ. तो इस फिगर में देखो दो पॉइंट्स है P और O. ठीक है, तो दिस लाइज ऑन ओरिजिन, सो इट इज 0 0, P इज xy. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, है ना. और d तो हमें पता है क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी r, तो कांस्टेंट डिस्टेंस है. ठीक है, r एक कांस्टेंट है, मान लो 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. ओके, बट आई हैव टेकन इट एज r. ओके, तो ये कोई कांस्टेंट है. r इज नॉट अ वेरिएबल हियर, r इज सम कांस्टेंट. यहाँ पे लिखने का मतलब है कि वो कांस्टेंट है. ओके, वेरिएबल एक्स वाई है, r कांस्टेंट है. ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज. मैंने यहाँ लेटर यूज किया है तो ऐसे मत समझो कि r वेरिएबल है, इट इज अ कांस्टेंट r. ओके, कांस्टेंट को भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो r इज अ कांस्टेंट. तो दिस बिकम्स व्हाट? x स्क्वायर, दिस इज आर y स्क्वायर. ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. राइट, this is the equation of a circle. Okay, always remember this now कि ऐसे होता है equation of circle. तो अभी लाइफ में अगर आपको कभी equation of circle चाहिए, it is nothing but, अगर coordinate system में हो, Cartesian system में, then it is x square plus y square is equal to r square, where r is the radius of the circle. R is radius of the circle.